जय श्री राम, हर हर महादेव साथियों। आज इस वीडियो में स्त्रियों की रचना के बारे में शास्त्रों के कुछ अंश बताएंगे कि कैसे इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने स्त्री की रचना करने में लगाए थे सबसे अधिक 6 दिनों का समय। आखिर ऐसी क्या खासियत है स्त्रियों में कि भगवान को उन्हें बनाने में इतना अधिक समय लगा? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथ ही हे धन की देवी माता लक्ष्मी, जो कोई भी मित्र इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करे, उसके घर सुख समृद्धि और खुशहाली सदैव बनी रहे, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक स्त्री अगर चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। स्त्री को इस सृष्टि की सबसे कठिन पहेली माना गया है। स्त्री की प्रकृति को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा प्रतीत होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। 1 मिनट में सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लग गया था। देवदूत स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने को विवश हो गए और फिर भगवान ने देवदूत के सभी सवालों के दिए कुछ अद्भुत जवाब। दरअसल भगवान ब्रह्मा को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया, क्या कभी तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? यह मेरी वो रचना है जिनमें जीवन की हर अच्छी बुरी समस्याओं को झेलने और उन समस्याओं पर काबू पाने की क्षमता होगी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यह परिवार में सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चों को एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की ये बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। यह सुनकर देवदूत ने जब पास जाकर भगवान की इस बनाई रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, यह तो बहुत नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। अर्थात यह कोमल तो है परंतु कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी? तो प्रभु ने जवाब दिया, यह न केवल सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखेगी। दरअसल देवदूत में जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर यह पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने जवाब दिया कि यह इसके आंसू है। जवाब सुनकर देवदूत हैरान रह गया और पूछा, आंसू? पर वह किसके लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब यह कमजोर पड़ने लगेगी तो यह अपनी सारी तकलीफें आंसुओं के साथ बहा देगी और फिर से मजबूत हो जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि यह इसकी ताकत भी होगी। देवदूत ने यह सुनकर जवाब दिया, भगवान, आप तो महान हैं, इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। भगवान ने कहा, यह स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति का डटकर सामना करेगी। फिर देवदूतों ने कहा, हमें लगता है कि यह रचना संपूर्ण हो चुकी है। तब भगवान ने जवाब में कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वह यह है कि यह अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वह खुद कितनी अद्भुत और शक्तिशाली है। तो साथियों, भगवान द्वारा बनाए इस रचना की कथा को देखने के बाद आप भी जान गए होंगे कि आखिर स्त्री में इतने गुण क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे मां हो या बहन या पत्नी, उसका हर रूप परिपूर्ण और अद्भुत है। इसलिए आप भगवान के बनाए इस रचना को जानिए और स्त्रियों का हमेशा सम्मान कीजिए।